हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आर ₹9 एंड द मार्केट प्राइस of a share of face value of ₹100 is ₹150. Cost of equity share capital will be, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और हमें अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस भी दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो ₹100 है ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये फेस वैल्यू है। जो मार्केट प्राइस है उस शेयर का वो 150 है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। अब परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। तो अर्निंग पर शेयर हमारा 9, मार्केट प्राइस है 150 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6%। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज। ऑपरेटिंग साइकिल के ग्रॉस पीरियड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना होता है तो हमें उसमें कौन कौन से पीरियड को कंसीडर करते हैं? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड स्टॉक स्टोरेज पीरियड या फिर कन्वर्जन पीरियड। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन ही हम कंसीडर करते हैं, ये सब कंपोनेंट्स है ऑपरेटिंग साइकिल के, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी। हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकालना है। डिविडेंड पर शेयर ₹9, पर्सनल इनकम टैक्स 25%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट 10% एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹100। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस पर्सनल टैक्स या 1 माइनस या फिर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें गिवन हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकाल सकते हैं आराम से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। डिविडेंड यहाँ पे है पर शेयर ₹9 अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ये 9, मार्केट प्राइस ऑलरेडी हमें 100 गिवन है, तो ये जो हमारा निकल आएगा वो 9 निकल आएगा। 9% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 9 इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स यहाँ पे दिया गया है 10%। नहीं सॉरी, पर्सनल टैक्स है 25%, वो गेन टैक्स रेट था। पर्सनल टैक्स हमारा 25% है, तो ये 25% इसमें माइनस कर देंगे और हमें यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट दी नहीं गई है तो इसको हटा देते हैं। तो ये हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे 25%, ये हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.75। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6.75%। और ऐसा कोई ऑप्शन लेकिन हमें यहाँ ऑप्शंस में दिया नहीं गया है, तो अभी हमको सिर्फ ये फॉर्मूले पे फोकस करना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन गिवन बाय। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसने दी है? तो ये डेफिनेशन हमें दी थी सोलोमन एजरा ने। तो ये अगर इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें स्टेटमेंट्स या फिर कुछ डेफिनेशंस हैं किसने दी हैं उनका एक लिस्ट बना के उनको याद कर लेना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के साइज को इसमें से कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस हैं, वो तो करते ही करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीनों फैक्टर्स हमारी वर्किंग कैपिटल के साइज को इन्फ्लुएंस करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी होता है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल When operating period is 44 days, operating cost is ₹10,50,000
1000 and minimum cash required 50,000. Number of days 365 in a year. ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. वर्किंग कैपिटल निकालना है. ऑपरेटिंग कॉस्ट है 10,50,000. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग पीरियड जो है वो 44 डेज का है, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारे पूरे साल की दी गई है. तो अगर हमें 44 डेज की निकालनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10,50,000 इंटू 44 अपॉन 365. यहाँ पे डेज हमें दिए गए हैं, कितने लेने हैं, 365 लेने हैं. तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आएगी 1,26,575. ये ऑपरेटिंग कॉस्ट 44 डेज की निकल आएगी. अब इसमें हमें ये भी कहा गया कि मिनिमम कैश जो रिक्वायर्ड है, जितना हमें बना के चलना है, वो है 50,000. तो इसमें हम 50,000 ऐड कर देंगे, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी. ये कैलकुलेट कर लें हम, ये आएगा हमारा 1,76,575. तो ये अमाउंट हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल व्हेन करेंट एसेट्स ₹40 लाख, current liabilities 13 lakh and provisions for contingency is 10% of the total working capital. अब यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है और प्रोविजन भी दिया गया है. वर्किंग कैपिटल निकालना है. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो इसको हम माइनस कर देंगे 40 लाख में 13 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 27 लाख. करेंट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. लेकिन इसमें ये कहा गया जो प्रोविजन है कंटिजेंसी का वो 10% है टोटल वर्किंग कैपिटल का. ये हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल नहीं है. तो अगर हम ये मान लें कि टोटल वर्किंग कैपिटल हमारी x है, तो जो 10% का प्रोविजन बनाना है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.1x. इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू हमें अगर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा. x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या था, 27 लाख प्लस 0.1x. इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 27 लाख हो जाएगा. ये हुआ हमारा 0.9x इज इक्वल टू 27. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 अपॉन 0.9. इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 30 लाख. 30 लाख जो है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, X Limited earns ₹5 per share, is capitalized at the rate of 10% and has a rate of return on investment of 18%. According to Walter's formula, what should be price for share at 25% dividend payout ratio? तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है और ये निकालना है, हमें शेयर प्राइस निकालना है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स फॉर्मूला. वॉल्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D R अपॉन K टोटल डिवाइडेड बाई K. अब यहाँ पे D जो है वो हमारा डिविडेंड है, E है अर्निंग्स और R है हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, और K है हमारा रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है. अब यहाँ पे देखिए आपको डिविडेंड नहीं दिया गया है डिविडेंड, लेकिन हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, 5 रुपीज़ अर्निंग दी गई है, ठीक है, और उसमें से डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 25% है. तो 5 का 25% हम निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.25. ये आ गया हमारा डिविडेंड. अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ पुट करनी है. ये आ गया हमारा 1.25 प्लस अर्निंग है हमारी 5 यानी अर्निंग पर शेयर माइनस फिर 1.25 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 18%, वो हो जाएगा परसेंट में 0.18. इसको डिवाइड करना हमारा कैपिटलाइजेशन रेट, वो क्या है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है 10%, तो ये हो जाएगा 0.1.
इसको टोटल डिवाइड करेंगे हम 0.1 से। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.25 प्लस ये आएगा हमारा 3.75 इंटू इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.8। फिर ये टोटल डिवीजन हो जाएगा 0.10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1.25 ये हो जाएगा प्लस 6.75 अपॉन 0.1 तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 0.1। तो आंसर हो गया हमारा 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ हो गया हमारा शेयर प्राइस। करेक्ट आंसर सेकेंड वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक लिमिटेड हैज़ 10% एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट, अ डिविडेंड पे आउट ऑफ 50% and declares a dividend of ₹2 per share. The normal capitalization rate in the industry is 12%. Calculate value of equity share by Gordon's model. Gordon's model का फार्मूला हमें यूज़ करके निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो इनका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था वो था हमारा अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन माइनस ग्रोथ रेट। ये इनका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डिविडेंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है और डिविडेंड हमें डायरेक्टली 2 रुपये दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम इस पूरे की जगह पे वैल्यू पे हम 2 लिख देंगे और इसको डिवाइड करना है हमें कि कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन रेट है 12%। 12 माइनस ग्रोथ निकालना है। ग्रोथ रेट हमें पता नहीं है। ग्रोथ रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये हमारा क्या दिया गया है 50%, तो ये 0.5 और 10% कैपिटलाइजेशन रेट है तो इससे हम अपना ग्रोथ रेट निकालेंगे। ये आएगा हमारा 5%। तो 12 माइनस 5 कर देंगे यहाँ पे, ये परसेंटेज में है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.7 इंटू 100। तो आंसर जो आ गया वो हमारा 28.58 ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड ऑप्शन में गिवन है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेंट प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 each equity share is ₹15. Dividend per share is ₹1.5. If growth rate is 5% per year, calculate cost of equity share capital. कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है हमें। फिर से डिविडेंड दिया गया है हमें पर शेयर और प्राइस भी दिया गया है और ग्रोथ रेट भी दी गई है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 1.5 है हमारा डिविडेंड पर शेयर और जो प्राइस है वो है हमारा 15 और ग्रोथ रेट है हमारा 5%। तो 5% को वैल्यू में लिख लेंगे 0.05 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1+0.5/10 ये हो जाएगा 15%। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।